नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे की आंच करीब 34 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस को डरा रही है। 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी दंगे से जुड़े एक मामले में जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से दूर मध्य प्रदेश में सीएम पद की शपथ ले रहे कांग्रेस नेता कमलनाथ पर सवाल उठने लगे। दरअसल 84 के दंगों के आरोप कमलनाथ पर भी लगते रहे हैं। यही वजह है कि जिस दिन 84 के दोषियों को सजा मिल रही थी, उसी दिन सीएम पद की शपथ ले रहे कमलनाथ विरोधी नेताओं के निशाने पर आ गए। कोर्ट के फैसले के बाद अरुण जेटली ने कांग्रेस के साथ ही गांधी परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिख समुदाय जिस नेता को दोषी मानता है, उसे कांग्रेस सीएम पद की शपथ दिला रही है। और ये विडंबना है कि ये आया उस दिन है जिस दिन सिख समाज एक दूसरे नेता जिसको दोषी मानता है, कांग्रेस पार्टी आज भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस पूरे कवर अप और अन्याय के अंदर आज तक शामिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत इसलिए करते हैं कि विलंब से आया, लेकिन कम से कम न्याय होना इसमें अब आरंभ हुआ है। और अभी भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो डे टू डे चलने हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी और लोगों के खिलाफ भी इस प्रकार के फैसले आएंगे, ताकि जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने सफर किया 1984 में, उनको न्याय मिल पाए। बीजेपी के हमलावर होने के बाद एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने भी कमलनाथ को एमपी का सीएम बनाए जाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार तब भी कमलनाथ को बचा रहा था और आज भी बचा रहा है। आउटलुक इंडिया न्यूज तब का मैगजीन देखें तो उसमें सुभाष टंडन और एडिशनल कमिश्नर गौतम कौर ने भी ये माना और इंडिपेंडेंट सोर्स ने भी ये माना कि जहां पर उनकी लोकेशन थी वो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और जो दो लोगों का कत्लेआम हुआ, हमें उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि कमलनाथ जैसे लोग उस दो आदमियों के कत्लेआम में शामिल हों। मीडिया के अंदर ये बात तब भी चर्चा में आई और आज भी चर्चा में है। कमिश्नर पुलिस भी इस बात को माने और विटनेस भी इस बात को माने, और गांधी परिवार तब भी बचा रहा था कमलनाथ को, आज भी बचा रहा था। और ये सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आपने कभी ये सोचा, जिस गुरुद्वारे पे आपने हमला किया, जिस गुरुद्वारे पे बाहर पानी प्याऊ पे खड़े लोगों को आपने मारा, ये वो गुरुद्वारा है जिसने मानवता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के लोगों के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को अपने आप को इस मानवता के लिए ऐसी बड़ी कुर्बानी दी। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने दंगों के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने पर मोदी सरकार को धन्यवाद दिया, तो वहीं कांग्रेस को घेरते हुए कहा, मैं हाईकोर्ट की आभारी हूं जिसने ऐतिहासिक फैसला दिया है और हमें भरोसा दिया है कि आज सज्जन कुमार पर फैसला हुआ, कल जगदीश टाइटलर और उसके बाद कमलनाथ की बारी आएगी। आखिरकार ये गांधी परिवार ही है जिसकी जवाबदेही होगी। बीजेपी के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। आप सांसद भगवंत मान कमलनाथ को सीएम बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पर बरसते हुए दिखाई दिए और कहा कि एक तरफ कोर्ट जख्मों पर मरहम लगा रहा है, तो वहीं कांग्रेस जख्मों पर नमक लगा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कमलनाथ को सीएम के तौर पर कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर जब उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया था तो विरोध हुआ, तो वापस बुला लिया था कांग्रेस ने। तो अब भी विरोध हो रहा है, तो अब क्यों नहीं वापस उनको बुलाते कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे आप। तो एक तरफ तो जो कोर्ट है वो जख्मों पर मरहम लगा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले जख्मों पर नमक डाल रहे हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं सीएम एज कमलनाथ को? नहीं, हम तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट। ऐसे कैसे कर लेंगे हम उन्होंने, वो दोषी हैं, उनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं हुआ अब तक, ये भी एक सवाल है। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उनको भीड़ ने उकसाता हुआ देखा है, भीड़ को लोगों ने देखा है, चश्मदीद गवाह हैं, मौजूद हैं, तो उन पर भी केस चलना चाहिए। खुद पर लग रहे आरोपों पर एमपी सीएम कमलनाथ ने सफाई देते हुए कहा है कि कोई केस मेरे खिलाफ नहीं है, कोई एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है, कोई चार्जशीट मेरे खिलाफ नहीं है। मैं दिल्ली का प्रभारी रहा, जब मैं महामंत्री रहा, कांग्रेस का किसी ने कोई बात नहीं उठाई। देखिए, मैंने आज शपथ ली है। मैंने 91 में भी शपथ ली थी, किसी ने कुछ कहा था? मैंने उसके बाद कई दफे शपथ ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई केस मेरे खिलाफ नहीं है, कोई एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है, हाँ, कोई चार्जशीट मेरे खिलाफ नहीं है। मैं तो दिल्ली का प्रभारी भी रहा, दिल्ली का प्रभारी रहा जब मैं महामंत्री था कांग्रेस का, किसी ने ये बात नहीं उठाई। आज
ये बात उठाने लगे तो इसमें क्या राजनीति है आप सब समझ सकते हैं। आपको बता दें कि सिख विरोधी दंगों के 34 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि इसका षड्यंत्र उन लोगों ने रचा जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।